अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, तो मेरी तरफ तो हो गई है सुबह सुबह भी, बल्कि क्या 10:30-11 बजे का टाइम हो गया है। तो मैंने कहा लेट रात में सोए थे, तो मैंने कहा चले अब उठती हूँ। तो दिन तो वाकई में हो गया। मैंने कहा अब मीठी लस्सी बनाती हूँ, दही पड़ा था फ्रिज में, तो मैंने कहा चले एक दही वाली लस्सी बना लेती हूँ मीठी। तो नाश्ते का दिल नहीं था, नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, वरना मैं पराठा बना लेती। पराठा बिल्कुल खाने का मूड नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये दही है, जग में पड़ा हुआ था फ्रिज में, ये लेती हूँ, एक मग लस्सी का बना के तो बस पी लेती हूँ, यही नाश्ता हो जाएगा। तो दही मैंने ले लिया है, ये थोड़ी सी शुगर ऐड करती हैं इसमें। ठंडा पानी एक बोतल में मैंने ले लिया था वाटर कूलर से। तो अब मैं मीठी लस्सी बनाऊंगी, इससे मुझे तकरीबन बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी, पराठे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। वैसे ये पीने से आ तो नींद जाएगी, लेकिन ये ना हो सोने के बाद भी नींद आ जाए, लेकिन खैर नींद नहीं आएगी क्योंकि बहुत लेट उठी हूँ। तो अब इसे पी के तो मैं बाज़ार जाऊंगी, क्योंकि मैंने बाज़ार से लेनी है, 2-4 चीज़ें लेनी है, कोई ख़ास और स्पेशल बिल्कुल शॉपिंग नहीं करनी। लस्सी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं ये पूरा मग, माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरा स्टील का मग, ये मैं पी लूँगी और बाकी मैं रख दूँगी फ्रिज में, जिसका भी मूड होगा वो पी लेगा। अब मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो बाहर निकलती हूँ, तो जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है वो ले लेती हूँ। चीज़ें कोई ख़ास नहीं है, बिल्कुल भी ख़ास नहीं है, लेकिन बस 2-4 चीज़ें चाहिए थी, तो उसके लिए मुझे निकलना पड़ा। तो मैंने कहा चलें, वैसे भी आउटिंग हो जाएगी हल्की-फुल्की, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं लेना था, लेकिन लेते हुए फिर भी ले लिया। अब देखें बाहर निकले हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा करते भी ना टाइम काफ़ी गुजर गया और रात हो गई है, शाम हो गई बल्कि। अब घर वापस आ रहे हैं हम, बस ये चीज़ें ली हैं जी, 2-4 चीज़ें ली हैं। और फिर औरतों का आपको लोगों को पता तो है, लेती कम है, घूमती ज़्यादा है। कभी ये चीज़ का चस्का तो कभी वो चीज़ का चस्का लेती है, सारी चीज़ें देखती रहती है, लेती थोड़ी हैं उन्हीं में से मैं हूँ। तो ये मैंने ब्रेड ले ली फ्रिज में रखने के लिए, इम्तियाज़ पे गई थी ना, तो इम्तियाज़ पे तो वैसे ही बंदा जाए तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही लेने को दिल करता, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप पे कंट्रोल रख लिया। ये मैंने पापे ले लिए, कभी रात में 11-12 बजे का जब टाइम होता ना, 1 बजे का, तो भूख सी लग जाती है, तो मैंने कहा चलें ले लेती हूँ कुछ। ये हमारे घर में अम्मा काम करती है, ये उसके बच्चों के लिए, ये गोल गोल से ना कलरफुल टॉफ़ी हैं, पता नहीं क्या है, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ले लेती हूँ। ये जैम मैंने अपने लिए लिया फ्रिज में रखने के लिए। तो अम्मा से याद आया, ये जो मैंने बच्चों के लिए ये ली है ना, तो मैंने कहा उनके लिए बिस्किट वगैरह भी, और पापे लिए उनके लिए, तो कलरफुल टॉफ़ियाँ ली हैं। तो बाकी मैंने कहा कुछ दिनों के बाद फिर कुछ और ले लूँगी, क्योंकि बच्चों को एक ही दफ़ा दे दो तो वो तो एक दिन में ही सारा कुछ खा जाते हैं, तो मैंने कहा 2-4 दिन के बाद फिर दूँगी ना। मुझे एक दिन अम्मा बता रही थी कि मैं लोगों के घरों में काम करने के लिए चली जाती, तो पीछे से बच्ची जो है ना, 1 साल की है, इसकी नवासी अम्मा की बेटी की डेथ हो गई। तो अब अम्मा यहाँ ये घर में जो हमारे काम करती है अम्मा, तो वही अब पालती है ना अपनी नवासियों को। 2 नवासी हैं उसकी, और बाप उसका ज़िंदा है, ये नहीं कि मरा हुआ है, बाप उसका ज़िंदा, लेकिन बच्चों को मुँह ही नहीं लगाता। आज तक वो बता रही थी, जब से पैदा हुई है ना, तो मेरे पास ही है, देखने भी नहीं आया उसे। देखे कितने ज़ालिम भी लोग होते हैं, कैसे कर लेते हैं मतलब इस तरह का। ये मैंने प्लास्टिक के डिब्बे लिए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा फ्रिज में रखने के लिए ना, खाना जब बच जाता कुछ या फिर कुछ भी रखना हो, तो वो ये बड़े काम आते हैं। ये टक के 2 पैकेट ले लिए थे, एक मैंने कहा मैं ले लूँगी और एक वो उन बच्चों को दे दूँगी ना, तो बाकी बिस्किट के साथ। तो बस ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये ज़ीरा प्लस वैसे अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो ये भी एक पैकेट है पापों का, ये पापे हैं, पता नहीं केक है, ये ले लिए इम्तियाज़ से। तो ये एक मैंने बेडशीट ली हुई है, मैंने कहा ये लोकल है, चलो एक एक्स्ट्रा बंदा जब वो धोने वाली हो, तो चलो बंदा ये बेड पे डाल लेता ना।
लेकिन मुझे अब ले तो आई हूँ, अब कोई ख़ास कलर नहीं मुझे पसंद आ रहा। अब समझ नहीं आ रही वापस करूँ या फिर यूज़ ही कर लूँ। इतनी महंगी नहीं है मेरे ख़्याल में, अब घर में ही यूज़ कर लेती हूँ, सस्ती सी तो है। तो बाकी जो मैं 2 और लेके आई हूँ ना, वो ब्रांड की हैं, वो मुझे अच्छी लगी, लंबी चौड़ी खुली है ना, तो वो ज़रा ज़बरदस्त है मुझे। तो ये 2 बेडशीट्स हैं, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। ज़्यादा ओछा कलर भी नहीं है, मतलब डिसेंट सी जो मुझे लगी हैं। ये बेडशीट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मुझे लगी, क्योंकि थोड़ी डार्क भी है, तो ज़्यादा बड़े-बड़े फूल मुझे पसंद नहीं होते, छोटे-छोटे फूलों वाली ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने कहा ये साथ वाले बेडरूम में बेड पे डाल दूँगी। और ये जो है ना, अब मैं निकाल रही हूँ, तो ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। ये इसे क्या कहते हैं, स्किन कलर शायद कहते हैं। ये तो मेरी फेवरेट है ना, मुझे बड़ी पसंद आई थी। मैंने कहा चले ये जो है ना, मैं अपने रूम में बेड पे डालूँगी। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, किंग साइज़ है ना, तो काफ़ी बड़ी है, खुली है, लंबी चौड़ी है, तो मुझे अपने बेड के लिए ऐसी ही चाहिए थी। तो ये मैंने कहा चलो मौजें होगी, 2 बेडशीटें भी आ गई, और ये मुझे एक सूट पसंद आ गया ना वापसी पे। ऐसे गई तो चक्कर लगा रही थी, लेकिन मुझे पसंद आ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सोबर सा, डिसेंट सा। मैंने कहा चले ये जैसे ऊपर नज़र आ रहा ना, सेम स्टिच ऐसे ही करूँगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा ले लेती हूँ, तो फिर मैंने ये ले लिया। अब टेलर को देने जाऊँगी 1-2 दिन में स्टिच करवाने के लिए। तो माशाल्लाह से मुझे अच्छा लग रहा था ना दिल को। एक मैंने और भी सूट लिया, लेकिन वो फैंसी सूट है ना, तो वो पहनना नहीं जा सकता घर में, तो वो बाहर आने जाने के लिए है। वो स्टिच हुआ पड़ा है, बुटीक से लिया ना। तो ये एक ट्राउज़र था, ट्राउज़र भी मुझे पसंद आ गया, ब्लैक कलर का। मुझे घर में चाहिए थी, एक तो शर्ट्स मेरी ऐसी थी कि मुझे उनके साथ ट्राउज़र ब्लैक कलर में चाहिए था। मैंने कहा चलो एक ये ले लेती हूँ। तो ये फिर ले लिया ना। ये जो सूट है ना, ये फैंसी सूट है, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा था, तो मैंने ले लिया। तो ये एक हाथ में मोबाइल है, तो आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा सकती ना खोल के। तो जिस दिन पहनूँगी, पिक्चर्स बनाऊँगी, तो फिर आप लोगों को रिमाइंड करवाऊँगी कि ये वही सूट है जो मैंने ना लिया था ना। बड़ा लाइट सा कलर है, इस पे बड़ा काम शाम हुआ है सूट पे ना, फ्रंट पे। तो बस यही शॉपिंग थी, और कोई ख़ास नहीं ली। बस डब्बे लिए, कुछ बच्चों के लिए बिस्किट लिए। तो वो मुझे, अम्मा बूढ़ी है ना, तो वो जो घर में हमारे काम करती है, तो मुझे ना वो उसके बच्चों के लिए मैंने ले लिए थे। ये मग लिया है, ये मग बहुत ज़बरदस्त है। ये गाड़ी में ना बंदा जब जाता है, कभी जल्दी में जाना हो, तो मग में चाय इसमें ले ली, जल्दी में नहीं पी ली। और उसके बाद फिर ये फिर इसमें बंदा कॉफ़ी वगैरह कुछ भी हो, तो वो भी बंदा ऐड कर लेता है। तो इस तरह फिर ये ज़्यादा महंगा नहीं था, 560 का था। तो मैंने कहा चले, ये शीशे का ना, शीशे कह सकते हैं कि मतलब बड़ा टूटने वाला है, इसलिए इसे संभाल के रखना पड़ता है। तो मैंने कहा चले, ये शॉपिंग से मैंने एक साइड पे ना, इसमें अखबार में लपेटा हुआ था, मैंने कहा निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये था गाड़ी में रखने के लिए। फिर साथ में वापसी पे भूख लगी थी, तो बिल्कुल मूड नहीं था कहीं जाके बैठ के खाने का। मैंने कहा कि जब भी खाने जाएंगे तो बाहर बंदा तैयार श्यार होकर रिलैक्स होके जाता है ना, तो वापसी पे फिर बंदा शॉपिंग करके आए तो ढीला हो जाता है। इतनी ज़्यादा तो नहीं की, लेकिन बस भी थक गई थे। फिर इधर बाबा है टैंकी चौक पे ना हमारे पास, तो उधर वो बड़ा मशहूर राइस है उनके, तो ये बीफ पुलाव, तो ये ले लिए, साथ में मीठे ले लिए, मीठा खाने को भी मूड था। तो ये मतंजन राइस, कुछ लोग मीठे चावलों को मतंजन कहते हैं, तो कुछ मीठे राइस कहते हैं। अब आप जो मर्ज़ी जो कहते हैं वही समझ लीजिएगा। तो ये बीफ पुलाव है, इसमें बोटियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो बीफ ज़्यादा मैं नहीं खाती, लेकिन ये है कि बड़ी गली गली अच्छी थी। चले, अब मैंने कहा अच्छा भूख लगी है, खाना खाती हूँ। सालन घर में बना पड़ा था फ्रिज में, तो अब आके बनाना नहीं पड़ा, शुक्र है थकी हुई हूँ तो बनाऊँगी नहीं, पड़ा हुआ है वही गर्म कर दूँगी। और अगर घर वाले कहेंगे भूख लगी है, तो रोटी साथ में बना दूँगी। वो लोग तो रोटी चावल खा लेंगे, या फिर जो भी खाएं।
बता देंगे, लेकिन मैं जस्ट चावल लूँगी, ये पुलाव और साथ में 1-2 चम्मच मीठे चावलों का। अच्छा, मैं मीठे और नमकीन जो चावल होते हैं ना मिक्स करके खाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ये आदत पड़ी हुई है। मुझे इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त लगता है। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा, लेकिन शायद कुछ लोग इस चीज़ को अच्छा ना समझते हों कि मीठे और ये नमकीन मिक्स करके खाना, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलें, मैं खाती हूँ, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैंने कहा चलें थोड़ी सी जो भी आज की रूटीन थी आप लोगों के साथ कैप्चर करती हूँ, तो मैंने कर ली। अब आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अब मैं तो राइस खाने में इंजॉय करती हूँ, आप लोग देखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।